नमः शिवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि है। यह अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए यह सोमवती अमावस्या है। इस अमावस्या को पिठोरी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। साथ ही दिन के हिसाब से देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे यह अमावस्या आज सोमवार को है, तो इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाएगी। साथ ही गंगा स्नान, दान आदि का इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करती हैं, तो उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करते हुए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की पावन कथा। एक साहूकार थे जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक छोटी बेटी भी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती, तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा, तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है, तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है, मैं वही सब सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनकर उस लड़के की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बात पता है, तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह भी बता दीजिए। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है, जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे, तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। उसी के कुछ समय पश्चात गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो मांगना चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से बोली कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए वह सब आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते, तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ बोलती हैं, कहती हैं लड़ाई करने से क्या फायदा,
इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जाकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात्रि होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखो कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। मैं ऐसे तुम्हें नहीं बताऊंगी। सोना धोबिन कहती है फिर कैसे बताओगी। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो कि मैं जो भी कहूंगी वह तुम पूरा करोगी। तब साहूकारनी की बात सुनकर सोना धोबन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम बताओ तुम क्यों आती हो। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, अर्थात वह विधवा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने के लिए जैसे ही लपकता है, सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार के इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति व बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह वहां से चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया, वह विधि हमें भी बताओ, हम भी वह करना चाहते हैं। तब वह कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष के 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके सुहाग को अमर करना। एक बार प्रेम से बोलिए सोमवती अमावस्या की जय। आइए अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। बहुत पहले की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सबकी शादी हो चुकी थी, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुरक्षा के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन पहले साल जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे वर्ष एक और पुत्र की मृत्यु हो गई। 7वें साल में भी यही हुआ। फिर इस बार बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत बेटे का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने उस माँ को दुखी देखा तो उनसे उनके दुख का कारण जानना चाहा। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारी बात बताई तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई।
उन्होंने दुखी माँ से उस स्थान पर हल्दी छिड़कने को कहा जहां उसके बेटों का अंतिम संस्कार किया गया था। माँ ने वैसा ही किया। जब घर लौटी तो अपने सातों पुत्रों को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तभी से उस गांव में हर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए पिठोरी अमावस्या की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माँ पार्वती की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।